हम प्रार्थना करें। प्रभु, अब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और इसमें होकर हम अनंत जीवन उसके अंदर होकर स्वीकार करते हैं। अब हम फिर से इस दोपहर बाद जमा हुए हैं या इस संध्या में दूसरी आराधना के लिए, संदेश के लिए आप पर विश्वास कर रहे हैं और जो भी आप आज रात्रि हमें बताएंगे, प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं और हम तुझ पर निर्भर करते हैं। और आपने कहा, वे जो प्रभु की बाट जोहते अपने बल को फिर से प्राप्त करेंगे, उनके उकाब जैसे पंख होंगे। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप हमें सामर्थ से भर देंगे आज रात, जैसा कि हम तेरी बाट जोहते हैं। हम इन लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और जो अभिप्राय इनका तुझसे है और जो अभिप्राय इनका मुझसे है, पिता इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये आपके रत्न हैं और परमेश्वर आज रात्रि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने को इन पर इस प्रकार प्रकट करें जिसकी इनको आवश्यकता है। यदि यहाँ कोई रोगी हो तो वो चंगा हो जाए, यदि किसी के मस्तिष्क में कोई शंका हो तो प्रभु उसका उत्तर दें। और केवल परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति और तेरी आशीषें मिले, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है। प्रभु आप हमारी भरपूरी हैं और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आपने किया है उसका धन्यवाद आप ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम आपकी आशीषों के लिए ताकते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। और ठीक है, इस रविवार की रात्रि थोड़ा ज्यादा ठंडा था यहाँ पर जैसा पिछले रविवार को था। हम अपने भाइयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया है कि इसे अंदर ले लें। मैं उनमें से 2 या 3 को जानता हूँ। जैसा कि मैं पीछे देखता हूँ, भाई माइक ईगन और मैं भाई माइक और भाई सॉथमैन, भाई मैं विश्वास करता हूँ रॉय रॉबर्टसन और भाई वुड्स, और वे सब वे यहाँ पर परिश्रम कर रहे थे, इसको अंदर लाने का यत्न कर रहे थे ताकि हमें ये संदेश मिल सके या आज, इसलिए हम आभारी हैं। अब अगली रविवार की प्रातः प्रभु ने चाहा तो मैं चाहता हूँ बीमारों के लिए चंगाई सभा, रोगियों के लिए प्रार्थना करूँ और हम इसे चंगाई सभा कहेंगे यदि प्रभु ने चाहा। आज प्रातः मैंने यहाँ रुमालों का ढेर देखा, मैंने उनके लिए प्रार्थना की और मैंने जब आप लोग प्रार्थना कर रहे थे और गा रहे थे, मैंने रुमालों के लिए प्रार्थना करी और आज रात्रि यहाँ और भी हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है। चंगाई की बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे बीच में हैं और सारी दुनिया में, और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैंने सोचा अगले रविवार, क्योंकि मैं थोड़े समय के लिए बाहर होऊंगा और हमने सिखाने और संदेश के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि मैंने सोचा ये अच्छी बात होगी यदि हम एक चंगाई सभा करें, रोगियों के लिए प्रार्थना करें, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें एक महान समय देगा। अब आप में से बहुत सौ ने आज रात्रि कई मील गाड़ी चलाई है, अतः मैं समूहों से वहाँ ब्लू बोर कैफेटेरिया में आज बातें कर रहा था, जहाँ मैंने दोपहर का भोजन किया था। बहुत से अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे हाथ मिलाया और उनसे बातें की। लोग जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला, वे यहाँ गिरजे में आते हैं और मैं ऐसे मित्रों के लिए बहुत आभारी हूँ और मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनमें से कुछ ने काली रसभरी तोड़ी और हमारे लिए ले आए, और एक हमारे लिए रस की बाल्टी लाया था। राब, मैं विश्वास करता हूँ कि ये यही था, और कुछ चीजें आप नहीं जानते इसका क्या अर्थ है। और प्रातः मैं ऊपर आया और घर से बाहर चला गया। कभी कभी वहाँ उस प्रातः वहाँ कुछ भाई थे जो कि वास्तव में बुरी दशा में थे, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। चाहते थे कि मैं जाकर उनके लिए कुछ कपड़े ले आऊं। मैं बाहर निकलने को हुआ और मैं लगभग काली रसभरी बाल्टी से जो वहाँ रखी थी टकरा गया। मैंने कहा, क्या तुम ये काली रसभरी लाए हो? और उसने कहा, नहीं, कभी इससे कोई सरोकार नहीं मेरा। मैं यहाँ दिन के उजाले से पहले यहाँ हूँ और वे तब से यहाँ बैठे हैं, और ये मेरा अच्छा भाई रुडेल मेरे लिए लाया था, और इसलिए उन चीजों के लिए मैं निश्चय ही सराहना करता हूँ। कुछ देर पहले बिली पॉल ने मुझसे इस बात के लिए उल्लेख किया कि आज रात्रि इस सभा में मेरे लिए चंदा लिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, मैं केवल आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ और आदि आदि, परंतु ये अवश्य नहीं था। और लेकिन प्रभु आपको आशीषित करे। आप जानते हैं बाइबल ने कहा, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया।
अब इस संदेश पर मेरे पास एक प्रकार से सीधा सीधा बोलने के लिए है, और मैं कुछ लोग इस धारणा में हैं कि मैं सोचता हूं कि यीशु प्रातः या आज रात्रि में आने वाले हैं। मैं सोचता हूं, मैं ये नहीं कहता कि वो आएगा, और फिर हो सकता है कि वो अगले सप्ताह ना आए, और ये अगले वर्ष हो सकता है या 10 वर्षों बाद हो सकता है। मैं नहीं जानता वो कब आ रहा है, परंतु मैं एक बात चाहता हूँ कि सदा आप अपने मस्तिष्क में रखें, आप हर मिनट या घंटे में तैयार रहें, समझे, कि यदि वो आज ना आए, वो कल यहाँ हो सकता है। इसलिए आप केवल ये अपने मस्तिष्क में रखें कि वो आ रहा है। और मैं नहीं जानता कि किस समय मेरी अंतिम घड़ी इस पृथ्वी पर है, ना ही हम में से कोई और जानता है, और हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब आ रहा है। उसके अपने वचनों के अनुसार वो स्वयं भी नहीं जानता। उसने कहा केवल पिता ही जानता है कि वो कब आएगा, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं जानता कि वो कब आएगा। ये जब परमेश्वर उसे हमारे पास फिर से भेजे, परंतु हम उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यदि वो मेरी पीढ़ी में नहीं आता, वो अगली में आ सकता है। यदि वो उस वाली में नहीं आता, वो अगली में आएगा। परंतु मेरे लिए मैं ये नहीं देख पाता कि कुछ समय बचा है। मैं केवल मेरे लिए ये किसी भी मिनट हो सकता है। अब इसका ये अर्थ नहीं कि आप आकाश के बदलावों और हर चीज को, ये वो आगमन नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं उठाए लिए जाने की बातें कर रहा हूँ। देखिए, वो 3 आगमन करता है। वो 3 पुत्रों के नाम में आया, वो त्रिएकता में आया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देखिए, ये सब वही मसीह है, वही परमेश्वर हर समय। अब हम जानते हैं कि वो 3 अनुग्रह के कार्यों के लिए आया, न्यायोचित, पवित्रकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। परमेश्वर में हर चीज 3 में पूर्ण होती है, और इसलिए पहले वो अपनी दुल्हन को छुड़ाने आता है। दूसरी बार वो जैसे उठा लिया जाना आता है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। तीसरा वो आता है अपनी दुल्हन के साथ, राजा और रानी। इसके बाद जब बहुत से लोग उसके आने की आशा कर रहे हैं, परंतु जब वो इस बार आता है, मुश्किल से कोई नहीं, परंतु वे जो तैयार हैं जान जाएंगे वो कब आता है। वहाँ लोगों की अनुपस्थिति होगी, वे नहीं जान पाएंगे कि उन्हें क्या हुआ। वे केवल क्षण भर में ही उठा लिए जाएंगे, और वे जो इसमें गायब हो जाएंगे पल में बदल जाएंगे, पलक झपकते ही। इसलिए केवल उसके लिए तैयार रहें। किसी प्रातः किसी जन को ना पाना कितना भयानक होगा, उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। क्या ये बहुत बुरा ना होगा ये जानकर कि ये तो होकर समाप्त हो गया और आप चूक गए। इसलिए केवल परमेश्वर के सामने रहें। अब अगले सप्ताह प्रभु ने चाहा, अगले सोमवार, उस सप्ताह से इस सोमवार